अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का सेशन है एटीट्यूड के ऊपर। व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड क्या होता है? किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए? एटीट्यूड की सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड वो रवैया होता है जो आप अपनाते हो अपनी जिंदगी को देखने के लिए, वो रवैया या वो आउटलुक जो आप अपनी पर्सनैलिटी को देते हो, सोच या वो थिंकिंग जो आप अपने बारे में सोचते हो, या वो लेवल जहां आप अपने आप को रखते हो, वो कैरेक्टर जिस कैरेक्टर में आप अपने आप को ढालते हो। एटीट्यूड की बेस्ट एग्जांपल क्या है? एटीट्यूड की सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है? कभी आपने शेर को देखा है? शेर जंगल का राजा, अनडिफीटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी से भी पूछो, चाहे वो एक 5 साल का बच्चा हो या एक 90 साल का बूढ़ा, कि जंगल का राजा कौन, वो बोलेगा शेर। शेर शेर की हकीकत क्या है? शेर बिल्ली की फैमिली से है। अगर आप पढ़ें वो बिग कैट कहलाता है, यानी कैट फैमिली से। बिल्ली जिसे हम घास भी नहीं डालते, वो हमारे घर के बाहर घूम रही होती है और हम लोग उसको चप्पल उठा के भगा रहे होते हैं कि वो घर के किचन में ना घुस जाए। ये उसी की नस्ल से है। बिग कैट इसलिए कहा जाता है। अगर आप कभी शेर को या शेर के बच्चों को खेलते हुए देखें तो आप बिल्ली में और उनमें फर्क नहीं कर पाएंगे। वही तरीकेकार, वही एक्सप्रेशंस, वही खेलना, वही भागना दौड़ना, उसी तरीके से रिएक्शन। बिल्ली के बच्चे और शेर के बच्चे आपको एक जैसे ही लगेंगे, सिर्फ साइज का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो क्या वजह रही होगी कि एक बिल्ली से तो क्या वजह रही होगी कि एक बिल्ली जंगल का राजा बन गई? ये कैसे मुमकिन है कि एक बिल्ली या बिल्ला जंगल का राजा बन गया, जबकि जंगल में आप सब जानते हैं हाथी जैसा देवकामत जानवर होता है, जो इतना ताकतवर होता है कि वो दरख्त उखाड़ के फेंक देता है। उसकी चाल ढाल, जब वो चलता है तो जमीन लरसती है। इतना ताकतवर जानवर वहां मौजूद है। इसके अलावा बंदर, जो कि अपनी चालाकी और होशियारी की वजह से मशहूर है, जो कि इंसान के बहुत बहुत करीब है और उसकी सोचने समझने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, वो क्यों नहीं राजा बन सका? इसके अलावा गेंडा, राइनो, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसको कुदरत ने इतनी ताकत दी है कि अगर वो दौड़ के एक बड़ी जीप को टक्कर मार दे तो वो जीप कहीं फिर दूर जाके गिरे, और अगर दीवार के अंदर घुस जाए तो शायद वो दीवार को भी रेजा रेजा कर दे। तो वो क्यों जंगल का राजा ना बन सका? इसके अलावा जिराफ, जिसको जिराफा कहते हैं उर्दू में, इतना लंबा, इतना कदावर, जो कि कहीं भी किसी बड़े दरख्त पे पहुंच सकता है और वो दूर तक देख सकता है। इसके अलावा अगर जंगल में बात करें तो मोर भी मौजूद होता है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। तो फिर एक बिल्ली की फैमिली में से एक बिल्ली ही क्यों जंगल का राजा? यहां बात आ जाती है एटीट्यूड की, क्योंकि उसका एटीट्यूड जंगल के राजा का एटीट्यूड है। जब वो हाथी को देखता है, जब वो जिराफे को देखता है, या फिर गेंडे को देखता है, या फिर किसी और जानवर को देखता है, तो उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मैं इसको मार सकता हूं, मैं इसको खा सकता हूं। ये उसका एटीट्यूड है। जबकि दर हकीकत असलियत कुछ और है। शेर और हाथी की अगर लड़ाई कराई जाए तो हाथी अगर उसको सूंड से पकड़ के फेंक दे, तोड़ दे, सूंड से पकड़ के फेंक दे या उसकी हड्डी तोड़ दे, या और अपने कदम के नीचे उसको दबा दे, तो शेर की हड्डी चकनाचूर हो जाएगी और शेर वहीं मर जाएगा। इस तरह जिराफा अगर अपनी पिछली 2 लातों को इस्तेमाल करते हुए शेर के मुंह पे लात मार दे तो शेर की खोपड़ी टूट जाएगी और शेर मर जाएगा। और राइनो अगर दौड़ता हुआ शेर को टक्कर मार दे तो शेर वहीं दम तोड़ देगा। तो जंगल का राजा शेर ही क्यों? क्योंकि वो शेर है। उसकी चाल से, उसकी ढाल से, उसकी हरकतों से, उसके एटीट्यूड से ये दिखता है कि वो राजा है। जबकि ना वो हाथी जैसा ताकतवर और लंबा चौड़ा है, ना हाथी जैसा उसका वजन है, बल्कि एक हाथी शेर से कम 6 से 7 गुना ज्यादा भारी भरकम होता है। जिराफे की बात कर लें तो वो
शेर से कई फीट लंबा है। बंदर की बात कर लें तो वो शेर से कहीं ज्यादा अक्लमंद है, और मोर की बात कर लें तो वो शेर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन शेर का एटीट्यूड उसको राजा बनाता है। शेर जब इन जानवरों को देखता है, चाहे उससे बड़ा हो, ताकतवर हो, अक्लमंद हो या खूबसूरत हो, तो शेर ये जानता है कि शेर उसको मार सकता है, चाहे वो मार सके या ना मार सके, लेकिन वो जहन में यही सोचता है। और यही एटीट्यूड है, यही पॉजिटिव एटीट्यूड, यही फोकस, यही चीज उसको जंगल का राजा बनाती है। और जब वो अपनी चाल ढाल और एटीट्यूड से किसी भी जानवर की तरफ बढ़ता है, तो चाहे वो एक सेकंड के लिए ही सही, एक हाथी क्यों ना हो, एक गेंडा क्यों ना हो, एक बंदर और मोर तो आसान शिकार है, या जिराफा क्यों ना हो, उनके दिमाग में, उनके जहन में जरूर आता होगा कि यार ये तो हमें खा जाएगा। जब शेर उनकी तरफ देखता है तो शेर के दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं इनको मार गिरा कर खा सकता हूं। और जब ये जानवर शेर को इस एटीट्यूड से आते हुए देखते हैं तो ये यकीन कर लेते हैं कि ये तो हमें मार गिरा के खा जाएगा, अब हमें यहां से निकल लेना चाहिए। तो यही एटीट्यूड है जो कि विनिंग एटीट्यूड है। अगर आप छोटी सी एग्जांपल देख लें, आज से कई साल पहले हम लोग, किसी ने ये नहीं सोचा था कि इंसान चांद पे कदम रख जाएगा। जब चांद पे पहले इंसान ने कदम रखा, उसके बाद ये तांता बन गया, फिर कई लोग चांद पे गए। छोटी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेट कई सालों से है, बड़े से बड़े प्लेयर इस क्रिकेट के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, इसमें डॉन ब्रैडमैन भी शामिल है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर, इंडिया पाकिस्तान के भी बड़े बड़े प्लेयर्स जो है गुजरे। कभी आपने 2011 से पहले सुना था कि किसी ने वनडे मैच के अंदर डबल सेंचुरी बनाई हो? नहीं। लोगों ने बहुत रन बनाए, सब कुछ किया, लेकिन एक बैरियर था कि डबल सेंचुरी का मतलब 200 रन। 200 रन तो पूरी की पूरी एक टीम बनाया करती थी, अगर आपको याद हो, अगर आप शौक रखते हैं क्रिकेट का या समझ रखते हैं। लेकिन 2011 में ये चीज बिल्कुल ही चेंज हो गई। वो कैसे? 2011 में इंडिया के बैट्समैन, बल्कि मायानाज बैट्समैन सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी की। जब सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी की तो उनका वो शेरों वाला एटीट्यूड था। जब लोगों ने ये देखा कि सचिन तेंदुलकर, जो कि 5.5 फीट का इंसान, इतना बड़ा टारगेट पूरा कर सकता है, 200 रन अकेले कर सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? फिर तो बैट्समैनों ने लाइनें लगा दी। आज के वक्त में अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो कई ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 200 रन किया। बल्कि सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था, जो कई सौ साल क्रिकेट होने के बावजूद पहली मर्तबा सचिन तेंदुलकर ने बनाया था, वो अगले 180 मैचेस के बाद ही टूट गया। वो भी इंडिया के एक प्लेयर थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड उनका तोड़ा। तो जब एक शख्स वो काम कर लेता है तो वो बैरियर टूट जाता है। तो ये होता है एटीट्यूड। मुमकिन सब कुछ है, सिर्फ आपका एटीट्यूड होना चाहिए। इसी तरीके से शार्क, पानी में व्हेल सबसे बड़ा जानवर है, बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा जिंदा रहने वाला जानवर व्हेल है, जो हाथी से भी कई गुना बड़ा होता है। व्हेल लंबाई में 100 फीट से लंबी होती है और वजन में कोई 5-6 अफ्रीकी हाथियों से भी बढ़कर होती है। अगर आप किश्ती में जा रहे हो, हाँ वो छोटी किश्ती ही सही या एक बड़ा जहाज ही सही, जब आपके बराबर में से व्हेल गुजरेगी तो आपको डर का एहसास नहीं होगा। आप उसको देखेंगे, मुस्कुराएंगे। जो बहुत कमजोर दिल के हैं वो थोड़ा सा घबरा जरूर जाएंगे, लेकिन इसमें डर खौफ का एहसास नहीं होगा। लेकिन जहां कोई मायानाज तैराक भी, स्विमर भी, अंडर वाटर हो चाहे वो बोट में हो, अगर एक शार्क को आता हुआ देख ले, शार्क का तैरने का एक मखसूस तरीका है, जो वो अपना ऊपरी फिन, जिसको पर कहते हैं, वो निकाल के यूं ट्रेवल करती है। अगर वो फिन नजर आ जाए, जबकि उस फिन के नीचे कोई इंसान उसको लेके चला रहा हो, तब भी बड़ों से बड़ों की जान निकल जाती है। ये क्या है? ये एटीट्यूड है, शार्क का एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड है कि शार्क आएगी, हमें मार देगी, हमें खा जाएगी,
जबकि शार्क असलियत में कभी भी पहली दफा में अटैक नहीं करती। वो आती है, घूमती है, देखती है, पहचानती है, कोशिश करती है, पहले झटका मारती है, देखती है, पहले काट के देखती है। जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि शार्क आई और निकल गई, ऐसा नहीं होता है। तो शार्क पहले आके आपको चेक करती है। जब वो देखती है कि आप भाग रहे हैं या आप मचल रहे हैं या बहुत ज्यादा आप हरकत कर रहे हैं, तब आके आपको वो बाइट करती है। फिर जब खून निकलता है, जब मामला बदल जाते हैं। लेकिन अगर शार्क का खाली वो फिन देख लेंगे तो आपकी रूह कब्ज हो जाएगी। यही होता है एटीट्यूड। तरक्की करने के लिए, कामयाब होने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, सबसे ज्यादा अक्लमंद हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो, या आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, या बहुत आप एजुकेटेड हो, बहुत पढ़े लिखे हो। इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। आप तारीख उठा के देख लें, जो बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, इनमें से कोई भी आपको इस कैटेगरी में नहीं मिलेगा, लेकिन वो आज दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं और आने वाली नस्लें भी उनका नाम जानेंगी और पहचानेंगी। यहां कामयाबी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एटीट्यूड चाहिए। आई होप यू लाइक माई सेशन। अपने होस्ट दानिश फरूक को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।